Listeners, you're tuning to CMS Community Radio on FM 91.1. You were just listening to the Swahili language program. Time now is 7 p.m. of the Tuesday evening. The next program will be an Indian program in Hindi language. श्रोता आप सुन रहे हैं कैनबरा मल्टीकल्चरल सर्विस ऑन FM 91.1 पर और साथ में हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे भी. तो बस आप लगे रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम अब हिंदी भाषा में प्रसारित होगा. श्रोता नमस्कार. जी हाँ, आज है मंगलवार की शाम. जी हाँ, ट्यूसडे की शाम 12 दिसंबर 2023 और बड़ी सुहानी शाम है यहाँ तो कैनबरा में. तो वाकई गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सिडनी में तो कुछ ज़्यादा ही था आज ही कल परसों या वीकेंड्स में. और यहाँ गर्मी का हम जैसे आनंद ले रहे हैं. जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु आ गई है. वैसे ही आप दुनिया के किस कोने में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही आ गई है, वहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ पड़नी भी चाहिए क्योंकि क्रिसमस आ रहा है. तो क्रिसमस हमेशा विंटर क्रिसमस ज़्यादा मनाया जाता है. यहाँ तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में समर क्रिसमस होता है. चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून इन इंडिया. इंडिया वाले जाग गए हैं. जी हाँ, काफ़ी लोग टेक्स्ट कर रहे हैं कि भारत में भी जी हाँ दोपहर हो रही है. तो आप सभी को हमारा गुड आफ्टरनून. चलिए, वैसे मैंने कहा क्रिसमस आ गया. जी हाँ, समय का पता नहीं चलता. जी हाँ, दिसंबर 12वां दिन दिसंबर का और कितने बस लेस देन 20 डेज़ टू गो और आ गया क्रिसमस और न्यू ईयर. उसके बाद तो आप लोग ने बस, और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में. लोगों ने अपने हॉलीडेज़ प्लान्स बना लिए हैं, निकल चुके हैं. फ़ोटोज़, वीडियोज़, इंस्टाग्राम रील्स, वाह वाह वाह, पूरा भरने वाला लग रहा है ये 1-2 महीने जो है ना, जब तक बच्चों की छुट्टियां नहीं और आपकी छुट्टियां ख़त्म नहीं होती. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप स्टोरीज़ पूरा भरा रहेगा एब्सोल्युटली. सर्वर वालों, जी हाँ, जो भी हैं व्हाट्सएप और मेटा वालों, प्लीज़ इंक्रीज़ योर सर्वर का क्या कहते हैं वो रैम या हार्ड ड्राइव थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि दुनिया भर से बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस बनने वाले हैं और बढ़ते जा रहे हैं. बच्चों के पास में हाथ में मोबाइल फ़ोन है. लेकिन जी हाँ, लेकिन क्या कैनबरा में हो चाहे न्यू साउथ वेल्स में हो, ACT में हो, क्या बच्चों स्कूल में मोबाइल फ़ोन्स को बैन कर दिया गया है. और साथ में मोबाइल फ़ोन्स लेकर आप ड्राइव मत कीजिए. ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को टच मत कीजिए क्योंकि हर जगह आजकल कैमरास लग गए हैं. चाहे वो ACT की बात हो, न्यू साउथ वेल्स की बात हो. मैं भी पकड़ा जा चुका हूँ 2-3 साल पहले. थोड़ा सा टच करके बस खाली म्यूज़िक चेंज कर रहा था क्योंकि आजकल म्यूज़िक CD और USB पे कम सुनते हैं. रेडियो मनपसंद का ही ऐप चला रहा था और बीच में रुक गया तो मैंने दबा उसको, फ़ोन हाथ में उठाया और जैसे ही उसको प्रेस किया बटन, तब क्लिक, कहाँ से क्लिक हुआ और घर में लंबा सा एक बिल आ गया. जी हाँ, कितना था, 400 समथिंग, 450 और 3 डीमेरिट पॉइंट्स गए. तो मैं नहीं चाहता आप लोग भी ऐसे कुछ सफ़र करें और वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. जनरली चैलेंज किया जाता है कि भैया गलती हो गई, पहली बार, मेरे 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई थी. लेकिन वो गलती माफ़ नहीं होती है. गलती कौन सी माफ़ नहीं होती? मोबाइल फ़ोन्स को लेकर ड्राइव करना, ड्रिंक ड्राइविंग, और साथ में अगर आप स्कूल जोन में 40 पे नहीं चला रहे हैं या आपने स्पीडिंग के लिए पकड़े गए स्पेशली और रेड लाइट क्रॉस की, वो उस पर आपको कोई माफ़ी नहीं मिलती है. तो बी केयरफुल. चलिए, और भी बातें हैं कि यहाँ क्रिसमस की बात कर रहे हैं. क्रिसमस आ गया. क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं. कैनबरा ACT में आप लोगों के घर के आसपास भी लगी होंगी. प्लीज़ फ़ोटो वीडियोज़ भेजते रहिए. नहीं तो गो टू वेबसाइट है, आई थिंक क्रिसमस लाइट्स करके है .com.au शायद, और पूरे ऑस्ट्रेलिया भर की जहाँ क्रिसमस लाइट्स लगी हुई हैं लोगों ने अपने एड्रेसेस डाल दिए हैं. तो प्लीज़ गो एंड हैव चेकआउट.
और कैनबरा का भी एक वेबसाइट बना हुआ है, तो मैं अगर ढूंढ के बताता हूँ कि क्रिसमस लाइट्स कहाँ कहाँ लगी हुई, तो उस बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे न्यू ईयर आप लोग कहाँ बनाते हैं। ये बताइए कि आप कैनबरा छोड़ के जाते हैं या अपने अपने शहर छोड़ के जाते हैं या अपने घर में ही बनाते हैं। बहुत लोगों ने कहा 50-50 था। मैंने काफ़ी लोगों से बात की ऑफ एयर, तो उनका यही कहना था कि बढ़िया, बहुत महंगाई का ज़माना है, हर हर चीज़ बड़ी महंगी होती है, खाना पीना, पेट्रोल, साथ में घूमना फिरना, अकोमोडेशन है, फ़्लाइट्स है वगैरह, तो इसलिए घर में बैठ के छुट्टी मनाना, क्रिसमस मनाना, न्यू ईयर मनाना ज़्यादा बेटर है। टीवी देखो, आराम से रिलैक्स करो, 10 दिन की छुट्टी हैं। कुछ लोग बाहर घूमने का मन करता है, और स्पेशली तो सिडनी फायरवर्क्स देखने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कैनबरा में मिडनाइट फायरवर्क्स हैज़ बीन, क्या कहते हैं, बैन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एकदम इस बार ख़त्म कर दिए गए। तो आपको जो देखना है 9 o'clock के फायरवर्क्स देखने पड़ेंगे। वो थोड़ी सी उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, यानी 10 मिनट का होता था, अब 15 मिनट का होगा। तो कुछ लोग जो जल्दी सोने वाले हैं या जिनके पेट्स हैं, वो तो कहते हैं वाह कमाल हो गया, चलो 9 बजे का फायरवर्क्स देखा, 9:30 बजे आए, 10 बजे तक सो गए। क्या न्यू ईयर, हर दिन इज़, एवरी डे इज़ ए न्यू डे। तो चाहे वो 31st की नाइट हो, चाहे फर्स्ट की हो, चाहे 25th की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गपशप है। क्रिसमस की बात करेंगे तो हमारे साथ जल्दी मेहमान जुड़ने वाले हैं फ्रॉम कैनबरा कोंकण कम्युनिटी से। वो लोग क्रिसमस पार्टी मना रहे हैं। क्रिसमस का उनका बहुत बड़ा त्यौहार की धूमधाम मचाई जाती है, मतलब यहाँ पे मेला लगता है, तो वो लगने वाला है इस सैटरडे 16 दिसंबर को। तो उस बारे में बात करूंगा मैं। उसके कैनबरा कोंकण कम्युनिटी के कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। कौन आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन तो बस उनका वेट कर रहा हूं और उनसे गपशप करेंगे वो क्या लेकर आ रहे हैं धमाल। लेकिन आपको बता दें, आज कुछ बातें, गाने, जी हाँ क्रिसमस के तो होंगे, लेकिन आज है जी हाँ हमारे थलाइवा बोलूँ या उनको कहूँ कि वो हैं, क्या नाम है उनका, असली नाम क्या है आपको पता है? असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव गायकवाड़, मज़ा नहीं आया ना शिवाजी राव गायकवाड़ जब तक आप रजनीकांत ना बोले। थलाइवा, जी हाँ, अन्ना रासकला, तो वही उनका आज जन्मदिन है। जी हाँ, अरे वाह, बड़े ज़बरदस्त हैं। जी हाँ, हीरो रहे हैं अपने ज़माने में और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने हिट दी हैं, लेकिन अंधा कानून से उन्होंने हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद चालबाज आई, गिरफ्तार आई, जॉन जानी जनार्दन आई, ये सब मुझे याद है। और कौन सी मूवी आई मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ बाकी तो तमिल और की जो मूवीज़ बनती थी वो हिंदी में उसका क्या कहते हैं रीमेक बना था। एंथीरन जो भी था उसका हिंदी था रोबोट। जी हाँ, रोबोट है जिसमें ऐश्वर्या राय थी उनके साथ अपोजिट। चलिए, रोबोट भी बड़ी हिट हुई थी। चलिए, उसी पिक्चर से एक गीत सुनाता हूँ। विशिंग हमारे शिवाजी राव गायकवाड़ थलाइवा रजनीकांत का जन्मदिन मनाते हुए हैप्पी बर्थडे। जी हाँ थलाइवा जी, और ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, नैना मिले। जी हाँ, नैना मिले कि नहीं मिले। चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, लगे रहिए। चलिए, नैना मिले, आप लोग आप मेरे से आप कान मिलाते रहिए। जी हाँ, रेडियो मनपसंद के साथ में ऐप पे, जहाँ FM 91.1 पर लगे रहिए, सुनते रहिए। तड़का लगा के नैना मिले तो से नैना मिले, नैना मिले तो दिल में अरमा खिले, नैना मिले तो से नैना मिले, नैना मिले तो दिल में अरमा खिले। पिघला रे लोहा में पिघला रे, मन में मेरे मन में शोला सा निकला रे। बिजली की तारों में तू उलझी है सपने सी, इस पापी दिल को क्यों तू लागे किसी अपने सी।
सा मेरे तके हारे ना सुकूए ना ही चैन सूखे होठों का ये बोसा बोलो ना तुम लोगी क्या रहूं नहीं है रंगों में पल में तुम कह दोगी क्या दुनिया की जुबां में हो यंत्र हूँ मैं कोई प्यार की जुबां में हो यंत्र हूँ मैं वही कयामत से आगे भी मैं जीऊंगा धरती पे कयामत जैसा प्यार लाया हूँ तेरे लिए You wanna come and get it? जी हाँ, नैना मिले ये तो नैना मिले थे रजनीकांत के विद ऐश्वर्या राय और पिक्चर थी रोबोट। जी हाँ, हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे हैं अपने थलाइवा जी का। जी हाँ, रजनीकांत अब ये मत पूछिएगा कितने साल के हो गए हैं, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो जवानियों वाले ये क्या जवान लगते हैं और बड़े यंग वाले रोल्स करते हैं और उनको देख के नहीं लगता रियल रजनीकांत देखिए और ऑन स्क्रीन देखिए, दोनों बहुत ही डिफरेंस, कितना मेकअप करते होंगे, कितना समय लेते होंगे। तो चलिए नैना मिले, लेकिन ऐश्वर्या राय की बात करें तो कुछ नैना बढ़िया मिल नहीं रहे हैं, ये र्यूमर फैल रही है। जी हाँ, हम नहीं कह रहे, र्यूमर है ऑन द हर पूरे व्हाट्सएप पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और लोग इतने क्या कहते हैं ना कि वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं कि दूसरों के इंस्टाग्राम में चेक करते रहते हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है। और किसी ने पोस्ट कर दिया कि इंस्टाग्राम से के फॉलोअर में, अमिताभ बच्चन के इंस्टाग्राम फॉलोअर में ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है, तो लोगों ने शक कर लिया अरे कुछ गड़बड़ चल रहा है उनकी फैमिली में और जल्दी ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। लेकिन उसको उसका र्यूमर को एक जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने एक पोस्ट डाला है एंड इट्स सेज ऑन द उनके एक्स पे जो आजकल ट्विटर है। जी हाँ, उस पर लिखा T4854 एवरीथिंग सेड एवरीथिंग डन, एवरीथिंग सेड एवरीथिंग डन, सो डन द डन एंड डन द डू द डन एंड डन द डू। ये इसका मतलब क्या हुआ ये तो हमारे बिग बी बता सकते हैं। चलिए, नैना मिलने की बात हो रही थी, तो यहाँ आपके दिल मिल जाते हैं जब आप अपना देश छोड़ के क्या कहते हैं अपनी नई कंट्री में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेशन की। जी हाँ, माइग्रेशन करते हैं और बहुत लोग माइग्रेट हो गए हैं। मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट हूँ, भारत से आया हूँ। आप सब लोग भी आते हैं अपने अपने देश छोड़ के, अपनी फैमिली, परिवार, यार दोस्त वगैरह वगैरह छोड़ के, और फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह जो भी है। और अब ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आए हैं। तो आज मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप सेरेमनी में अटेंड की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मैंने मेरे ख्याल से कितने साल पहले, 28 साल पहले मैंने सिटीजनशिप ली थी और लेनी भी पड़ती थी क्योंकि पब्लिक सर्विस में काम करना है तो सिटीजनशिप इज़ अ मस्ट, क्योंकि बिना सिटीजन के आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस नहीं मिलेगी। तो आज सिटीजनशिप में सेरेमनी में गया, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अभी हाल ही में सिटीजनशिप एक्वायर की है। बहुत सबको बहुत तहे दिल से बधाई, शुक्रिया। जी हाँ, दे हैव बिकम ऑजी ऑजी ऑजी, ओए ओए ओए। और उनमें से एक थी हमारी महान हस्ती, जी हाँ, रेडियो मनपसंद की सेलिब्रिटी आरजे मनी। आरजे मनी हैज़ बिकम अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एज वेल। चलिए आरजे मनी, आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बस ऑस्ट्रेलिया की सेवा करते रहिए। जी हाँ, भारत की तो आप सेवा आपने कर ली, अब ऑस्ट्रेलिया भी आपका अब माँ बन गई है, एक कर्मभूमि बन गई है जो आप। लेकिन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो प्लेज लेते हैं सिटीजनशिप में, जो बन गए सिटीज़न या ये बनने वाले हैं तो प्लेज लेते हैं, याद है आपको प्लेज के आपने क्या ली थी? या जो सिटीज़न बन चुके हैं या बन गए हैं उनको ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम पूरा याद है कि नहीं? क्यों नहीं याद है? मुझे भी याद नहीं। जी हाँ, बड़े मुझे भी कभी कभी चीटिंग नोट्स लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोग भारत का तो एकदम रट्टा मार एकदम याद है। मे भी कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाएगा। और प्लेज क्या लेते हैं? प्लेज ये है कि फ्रॉम दिस टाइम फॉरवर्ड अंडर द गॉड आई प्लेज माई लॉयल्टी टू ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स पीपल हुज डेमोक्रेटिक बिलीफ्स आई शेयर, हुज राइट्स एंड लिबर्टीज आई रिस्पेक्ट एंड हुज लॉज आई विल uphold and obey. That's the pledge. तो चलिए, देश की भी सेवा करते रहिए। आप जिस देश से आए उसकी तो सेवा आप करते ही हैं, वहाँ तो आपने, लेकिन इस देश को भी आगे बढ़ाने में आपका योगदान बढ़िया रहेगा। चलिए, और उन सभी नए सिटीजनशिप जो उन्होंने हासिल किए और
उन सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, शुभकामनाएं बात करने के लिए मैं याद कर रहा हूँ, जी हाँ, हमारी एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस थी, मेरी मनपसंद थी, स्मिता पाटिल। जी हाँ, उनका देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था और उनको आज याद कर रहे हैं, क्योंकि आज तो नहीं, कल उनकी एनिवर्सरी है, यानी डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि है। 1986 में मैं कॉलेज में था, तो बड़ी दुख भरी खबर आई कि स्मिता पाटिल नहीं रही। शायद कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। एंड उस समय राज बब्बर की वो वाइफ हुआ करती थी और उनका बेटा है आर्यन बब्बर, कौन है जो एक्टर है। तो स्मिता पाटिल का सुन के बड़ा दुख हुआ, एकदम बहुत ही यंग थी, आई थिंक 34-36 साल की थी। जैसे मधुबाला बहुत यंग उम्र में हमारा साथ छोड़ गई थी, तो ऐसे ही स्मिता पाटिल भी बहुत जल्दी उम्र में चलेंगे। लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी अपने इस फिल्मी दुनिया पे, और क्या बेहतरीन कलाकार थी, एक्टर थी, रियल एक्टर थी, जो ना मेथड एक्टर थी, तो वो हमेशा याद रहेगी। उनकी सारी मूवीज़, आपको कौन सी मूवी याद है? एक तो मुझे शक्ति बड़ी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन थे और मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी उसमें एक्टिंग। और साथ में नमक हलाल में आई थी, जी हाँ, उसमें वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, क्या गाना था। और भी कई सारी नॉन कॉमर्शियल मूवीज़ में आई, वो भी बड़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। लेकिन जैसे मैंने शक्ति की बात करी, तो चलिए आज उसी का एक प्यारा सा गीत सुनाता हूँ कि जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जी हाँ, आज सभी सिटीजन जो बने हैं और या जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उन सभी को यही कि आज जाने कैसे कब कहाँ इस देश से प्यार हो जाता है और आप यहीं बस जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, बहुत कुछ अपना पूरा परिवार छोड़ के यहाँ पे बस जाते हैं। चलिए, आप सभी को ये प्यारा सा गीत, जी हाँ, याद करते हुए स्मिता पाटिल जी को लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। कुछ कहना हो, कहलवाना हो, प्लीज़ मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जी हाँ, स्टूडियो का नंबर है 6287-4347, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है 0421898095। ईमेल है tadka@radiomanpasand.com। लगे रहिए और सुनते रहिए। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी, गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुम
सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जी हम सोचते रह गए और प्यार हो गया। हमारे कितने सारे प्यारे लिसनर्स हैं जो कि हमें कितनी दूर दूर से सुनते हैं और हमारे रेडियो मनपसंद को पसंद करते हैं, मनपसंद करते हैं, पसंदीदा प्रोग्राम बना दिया है। उनके साथ भी मुझे तो और हम सबको प्यार हो गया है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से मैसेजेस भेजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, प्यारे प्यारे मैसेज। पंकज भाई सुन रहे हैं ऑल द वे इन नासिक, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू पंकज भाई। वो मिलता है, हमेशा सुनता हूँ लेकिन आज पहली बार टेक्स्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने रजनीकांत की बात की तो एक और बड़े धुरंधर कलाकार थे और कलाकार हैं, जी हाँ, साउथ इंडियन के जिन्होंने छाप छोड़ी हिंदी सिनेमा में, वो थे हमारे कमला हसन। कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा कि आजकल की हिंदी मूवीज़ साउथ इंडियन मूवीज़ को कॉपी करने लगी हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उठा लीजिए, पुष्पा हो, चाहे KGF हो, या अभी एनिमल हो, तो वो सब ऐसे कॉपी कर रही हैं। लेकिन साउथ इंडियन एक्टर्स हिंदी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, तो इनका ये कहना है। बस कह रहे हैं कि आपने याद किया स्मिता पाटिल को, तो रति अग्निहोत्री, जी हाँ, रति अग्निहोत्री जो वो भी बेहतरीन कलाकार हैं, उनका भी जन्मदिन अभी हाल ही में निकला, संडे 10 दिसंबर को। तो कह रहे हैं कि कमला हसन और रति अग्निहोत्री की एक मूवी थी, आपको भी याद है। जी हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, एक दूजे के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक प्यारा सा गीत हो जाए रति अग्निहोत्री के बारे। वो गायब हो गई हैं आजकल, किसी आई थिंक सीरियल्स में होंगी, पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मूवी में कोई साइड एक्टिंग या साइड कलाकार या कुछ किसी की माँ बनी हुई, बहन बनी हुई, ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने रति अग्निहोत्री को। बहुत ही बड़ा धमाकेदार एंट्री मारी थी, जैसे मीनाक्षी शेषाद्री थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी धमाकेदार एंट्री मारी थी हीरो में, इन्होंने भी मारी थी, फिर उसके बाद गायब हो गई। चलिए वो प्यारा सा गीत सुनते हैं और फरमाइश आई है। लेकिन मैं बता दूं, जहां हमने माइग्रेशन की बात करी, तो माइग्रेशन थोड़ा टाइट किया जा रहा है। जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा टाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन। तो आप लोग भारत या कहीं किसी और देश से सुन रहे हैं तो आपके लिए बता दें कि स्टूडेंट माइग्रेशन को थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। पिछले सालों में कोविड से पहले 5 लाख से भी ऊपर माइग्रेंट्स आए थे और उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2025 तक उसको आधा किया जाएगा, यानी 2.5 लाख खाली माइग्रेंट्स लिए जाएंगे। और स्पेशली सबसे ज़्यादा टाइट किया जा रहा है आपका वीज़ा और माइग्रेशन ऑन द स्टूडेंट्स को नंबर्स कम किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे। और स्टूडेंट्स का फ़ायदा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स और छोटे छोटे बिजनेसेस उठा रहे थे, जो अनलिमिटेड जॉब करते थे, कैश पेमेंट करते थे, उनका मिसयूज़ करते थे। तो बच्चे जो मिनिस्टर कह रही हैं, जी हाँ, इमिग्रेशन माइग्रेशन मिनिस्टर हैं, वो ये होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चों को मिसयूज़ किया जा रहा था। तो बच्चे क्या थे, यहाँ पढ़ते कम थे, जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और कुछ डॉजी यहाँ पे स्कूल्स खुले हुए हैं जो बच्चों को या अन्य देशों से बच्चों को लेकर आते थे और उनको यहाँ के काम करवाते थे, जाके पढ़ाई के अलावा उनको काम पे लगा दिया जाता था। और बच्चे क्या करते थे, उसका मिसयूज़ करते थे। 2 साल में नहीं हो, फिर वो उसके बाद वो PR अप्लाई करना, और फिर वो वीज़ा हॉपिंग करते थे। ये कोर्स नहीं पसंद आया, दूसरा कोर्स ले लिया, दूसरा नहीं तीसरा ले लिया, ऐसे करते वीज़ा हॉपिंग होता था। वो वीज़ा हॉपिंग का भी चक्कर उन्होंने, जो लूप होल था, वो बंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे माइग्रेशन कम होने जा रहा है। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना। लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड माइग्रेंट है, जी हाँ, आप स्किल्स है, बहुत बड़ी IT स्किल्स है, साइबर सिक्योरिटी है, या कुछ ऐसे धुरंधर स्किल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जैसे आपको मार्स पे जाने का कोई आपके पास फॉर्मूला है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं तो ऐसे ही, तो ऐसे अगर स्किल्ड माइग्रेंट्स की बहुत ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी हम जल्दी एक्सपर्ट से लेंगे। तो ये तो मैंने अपनी न्यूज़ चैनल से पढ़ के आपको बताया, लेकिन एक्सपर्ट से किसी वीज़ा माइग्रेंट या इमिग्रेशन माइग्रेंट को मैं माइग्रेंट को नहीं, वीज़ा कंसल्टेंट या माइग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट को यहाँ स्टूडियो में लाऊंगा और उनसे गपशप करूंगा। चलिए वो तो बात करेंगे, लेकिन चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। जैसे फरमाइश आई है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। जी हाँ, ये हमारे सारे जितने भी नए सिटीजन्स, उन सब के लिए भी ये गीत बनता है कि हम बने, ऑस्ट्रेलिया को कहिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के बातें होंगी। अभी जल्द ही कैनबरा कोंकण कम्युनिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आने वाले हैं और उनसे क्रिसमस की कुछ गपशप होगी। मैरी क्रिसमस।
don't know what you एक दूजे say. के लिए I don't know what you say. 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 तुम हो बुद्धू मान लो यू आर हैंडसम जान लो तुम हो बुद्धू मान लो यू आर हैंडसम जान लो सब बातों को छोड़ के आंखों को पहचान लो आंखों ने आंखों से वादे यही किए उसको पसंद लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए I don't know what you say. 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 But I want to dance and play. But I want to dance and play. I want to play the game of love. I want you in the name of love. I want to play the game of love. I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there, up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast, don't be slow. Life's fair, life is slow. इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर नहीं गालिब ने कहा है इसीलिए उसको पसंद लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए Don't know what you say. I don't know. You say. We are made for each other. समझे जी हाँ, समझाने का बड़ा अच्छा तरीका है ये बोला 2 स्टेट्स एक आई थी जिसमें भी वही था कि 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट कल्चर्स को तो ये एक तमिल मैरिंग नॉर्थ इंडियन। चलिए ये तो बातें हो गई, लेकिन अर्ज किया है, अर्ज इसलिए किया है, अर्ज करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्ज किया है क्योंकि ये गज़ल बॉलीवुड सूफ़ी नाइट जी हाँ ऑर्गेनाइज़ की जा रही है कल शाम को यानी वेंसडे यानी 13 सितंबर को 13 सितंबर नहीं 13 दिसंबर को 13 सितंबर तो हमारा रेडियो मनपसंद जन्मदिन होता है, तो पता नहीं जन्मदिन उस मेरे दिमाग में था, तो 13 दिसंबर को शाम के 6:30 बजे ये हो रहा है जी हाँ। इट्स हैपनिंग एट द कैनबरा क्लब हाउस जो कि नाराबंडा में है, और इसमें टिकट्स आर ओनली $55 जिसमें फूड इंक्लूडेड है जिसमें। और ये गज़ल नाइट, बॉलीवुड नाइट या सूफ़ी नाइट लेकर आ रहे हैं सुरेंद्र खान। जी हाँ, ही इज़ ए गज़ल माइस्ट्रो, ही इज़ अ उस्ताद
उस्ताद हैं और ये बहुत ही धुरंधर हैं और ये आपको हर तरह की गज़ल पेश करेंगे, अपनी भी करेंगे, साथ में बड़े बड़े दिग्गज गज़ल गायकों की भी करेंगे। गुलाम अली हैं और साथ में जगजीत सिंह हैं, तो उनकी भी गज़ल पेश होंगी और आप फरमाइश भी दे देंगे तो शायद आपकी भी गज़ल वहाँ आप सुन सकते हैं। तो अर्ज़ किया है, जी हाँ, अर्ज़ किया है गज़ल बॉलीवुड सूफ़ी नाइट, जो कि 13 दिसंबर को शाम के 6:30 बजे एट द कैनबरा क्लब हाउस, एंड बहुत ही रंगीन शाम होने वाली है। प्लीज़ कम। इसकी सारी टिकट्स की जानकारी हमारे फेसबुक पे है, नहीं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, जी हाँ, बाला को 0431 457 560, 0431 457 560, नहीं तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा कहाँ टिकट्स मिल रही हैं, कहाँ नहीं मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं, और तो ये सब की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चलिए, बात हो रही है गज़ल नाइट की, तो एक छोटा सा मैसेज फ्रॉम द सुरिंदर खान जी से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं हूं सुरिंदर खान और मैं इस वक्त हूं ऑस्ट्रेलिया में और मेलबर्न में हूं, और इसके बाद मैं जा रहा हूं जी कैनबरा में। कैनबरा में एक बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। जी हाँ, ये शो होने वाला है, तो आप सबको जो शो की जानकारी मैंने दे दी है कि जी हाँ 13 दिसंबर को यानी कल है, और वेंसडे को शाम को 6:30 बजे, रात काफ़ी लेट तक चलेगा, जिसमें और $55 टिकट्स है और इसमें खाना पीना सब इंक्लूडेड है। चलिए, और सुरिंदर खान जी के बारे में। टचेस द डेप्थ ऑफ इमोशंस, जहां आपके रूबरू होंगे सुरों की दुनिया के बादशाह, जो पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेर कर पहुंचे हैं हियर बिटवीन अस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। गजल एंड सूफी माइस्ट्रो सुरिंदर खान। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको। सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सुरिंदर खान के बारे में, जो मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाइयों की तरह है और मेरा चाहने वाला भी है और बहुत अच्छी गजल गाता है। Welcome to the concert of emotions, where Surinder Khan's artistry becomes the gateway to the sublime. लगी कैसी ये अगन। सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। साडा अपना बच्चा सुरिंदर खान, जो कि बहुत ही सुरीला फनकार है, गजल सिंगर है, और मेरा ख्याल है थोड़े दरमियान पहली बार वो आ रहा है। ये परफॉर्मेंस से है कुछ ज्यादा। It's an odyssey into the soul of ghazal and Sufi. सुरिंदर खान्स अर्ज किया है प्रेजेंटेड बाय यूमी एंटरटेनमेंट, जहां हर शब्द, हर धुन है सेलिब्रेशन ऑफ द पोएटिक एंड स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ म्यूजिक। आपने इस गजल को बाखूबी से गाया है, पेश किया है, और जिस लयकारी के साथ आपने खेला है रूपक के साथ, वाह क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਰ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ। मैं भी अर्ज करनी है कि अजकल मैं भी सुरिंदर खान साहब ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ और माशाअल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਗੁਲਕਾਰ मेरा छोटा भाई सुरिंदर खान है और मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ साडे विच आवारगी ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी Surinder Khan ji, we requested him to sing something for us. होई फिरता जी कमाल हो गया साईं जी बैठे नाल जी कमाल हो गया आजा परदेसिया वे वास्ता ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदी सजना तेनू अखियां उड़ीकदी So, ladies and gentlemen, put your hands together for the ghazal and Sufi maestro Surinder Khan. जी हाँ, गज़ल एंड सूफ़ी माइस्ट्रो सुरिंदर खान जी आ रहे हैं आपके अपने कैनबरा शहर में और लाइव परफॉर्म करेंगे अपनी गज़ल बॉलीवुड सूफ़ी। और आप लोग आइए, जी हाँ, मैं इनवाइट करूँ आप सब लोग आइए। और ये होने जा रहा है 13 दिसंबर को शाम के 6:30 बजे एट द कैनबरा क्लब हाउस और टिकट्स ओनली $55। सारी जानकारी हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे है। और आप सुन रहे हैं, जी हाँ, रेडियो मनपसंद देख भी रहे वी आर फेसबुक लाइव ऑन। और आपके साथ मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनी इस्लाम। नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और देखिए, आज मैं क्रिसमस के रंग में हूँ। जी हाँ, अर्ज़ किया है कि इट्स टाइम फॉर क्रिसमस, इट्स सीजन फॉर क्रिसमस। तो मैं तो रंग में रंग गया हूँ। आप लोग कहाँ हैं? अपने क्रिसमस के आउटफिट्स निकाल लीजिए। क्रिसमस की पार्टी, क्रिसमस ट्रीज हमारे भी यहाँ घर पे भी लगा हुआ है क्रिसमस ट्री, यहाँ स्टूडियो में भी क्रिसमस ट्री की रंगा रंग, जी हाँ, कहते हैं वो रंग छाया हुआ है। तो आप लोग छुट्टियाँ मनाने, हॉलीडेज़ मनाने जा रहे होंगे। चलिए, आज क्रिसमस की बातें होंगी। मेरे साथ क्रिसमस की बातें करने के लिए एक नहीं दो मेहमान हैं। जी हाँ, एक हैं श्रुति रोजारियो। श्रुति जी बहुत ही परिचित है कैनबरा कम्युनिटी। आपका नमस्ते रेडियो मनपसंद, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में एक बार फिर से। और साथ में हमारी एक नई मेहमान है, तो आपका ट्विंकल। नमस्ते कैनबरा। और ये कैनबरा कोंकण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आज, और हमारे क्रिसमस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं हम जरूर। और बस आपके बारे में तो जानिए, पहले ट्विंकल से बात करते हैं। ट्विंकल इज न्यू ब्रॉट अ ट्विंकल इन आवर रेडियो शो या ट्विंकल इन आवर स्टूडियो। Hi, my name is Twinkle Moraes, and I've become a part of this lovely community in 2018. Since then, this community has just become family. It's helped enrich our culture and made our roots stronger. क्या बात है। I'm very proud to be a part of it. तो आप कितने साल से हैं? How long have you been in Canada? Now 6 years. और कहाँ से ओरिजिनली? मैंगलोर। Yes. तो रियल कोंकण जहाँ बसा है एकदम। श्रुति, आप थोड़ा भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो श्रुति को कौन दीजिए? श्रुति इज मोर फेमस देन हर हस्बैंड शोनन रोजारियो। मनीष जी, हेलो एवरीवन, मैं श्रुति रोजारियो। मैं कैनबरा कोंकण कम्युनिटी की प्रेसिडेंट हूँ इस साल, और आई एम वेरी ग्लैड टू प्रेजेंट आवर 2023 क्रिसमस गाला टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है। क्या तड़का तो आप बातों का लगाएंगे, क्रिसमस का लगाएंगे, खाने का तड़का तो शायद शोनन के हाथ में होगा। एब्सोल्युटली, हमेशा वही तड़का लगाएंगे वहाँ पे उस एरिया में। तो जहाँ कैनबरा कोंकण कम्युनिटी की बात करते हैं, और जहाँ आपने टैगलाइन है, वेयर कल्चर एंड फेथ थ्राइव। तो इस बारे में बताइए कि कैनबरा कोंकण कम्युनिटी की कुछ हिस्ट्री, कब शुरुआत हुई, कैसे हुई? श्योर। तो 2013 में कुछ फैमिलीज मिले, एंड वो भी द सेम प्लेस वेयर मोस्ट इंडियंस मीट, इंडियन स्टोर में मिले। अच्छा। और फिर एक दूसरे को अपने अपने फैमिली से बात करते हुए उनको रियलाइज हुआ कि ये सारे कोंकणी बात कर रहे हैं। तो दे मेट अलोंग, दे वर 3 families in the beginning, and then they were the originators of the Canberra Konkan community. I was a part of the community since 2017 को हमने रजिस्टर किया। Now we're around 80 families in the community. 80 families. Around 80 families, and now it is from all parts of Karnataka, Goa, Maharashtra. So we have families who have one thing in common, which is the language, the Konkani language. So the language has brought us together, and also all of us, most of us are from the Konkani Catholic origin. तो हमको faith और culture दोनों साथ में मिल गए एक जगह पे. So we said let's get together and make this a formal community. तो
रजिस्टर करवाए. Since 2017 we have had Christmas parties, Easter parties year after year, and as every year we are opening it to anyone who's interested to come enjoy with us for Christmas and have a glimpse into our culture. क्या बात है. क्रिसमस पार्टी के बारे में बातें होंगी, लेकिन उससे पहले कोंकण कम्युनिटी के बारे में, कोंकण जो भाषा है, कोंकणी भाषा जो है, कोंकण का जो संस्कार है, या वहाँ की रीति रिवाज है, खाना पीना है, उस बारे में बात करें. ट्विंकल, आप कुछ बताना चाहेंगे? It's mainly all the people from South India, that's from Mangalore, Karnataka. And Mangalore, our culture is very lively, our people are very jovial. We come from a very multilinguistic place. Actually, Mangalore city is also referred to by many names. We call it Kudla in Tulu, which means junction, which is actually the confluence of the Netravati and Godavari rivers. We call it Maikala in Beri language. We call it Cordial in Konkani. So, but officially it's known as Mangaluru. And it has brought people of different cultures together. And yeah, that's how we've come. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए और भी खाने की बात करें. खाने में कोंकण का खाना क्या बड़ा मशहूर है. There's nothing to beat our Mangalorean food. And we have the traditional patrade, which is made with colacia leaves. We have कोलाशिया leaves. वो कहाँ, वहीं मिलती हैं? It comes during the rainy season. So before the rain falls, you have to pick those leaves. If not, it's quite itchy. And they grind. They make a paste with ground rice, and then they steam it, and you cook it with chicken or mutton or whatever. And that's one of the best delicacies. We also have the pundis, which are actually rice dumplings. We make it with shellfish, or we make it with chicken. We have the traditional dosas. You name any dosa that comes from Mangalore. Rava dosa, set dosa, paper dosa, masala dosa, any dosa. ऐसा लग रहा मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया हूँ. रवा डोसा, मसाला डोसा. Yeah, and ghee roast, which originated. Ghee roast. Yes, ghee roast. Ghee roast. अच्छा. Yeah, it's actually a ground chili paste with ghee, and that's another special delicacy. वो हर डिश के साथ खाया जाता है. With dosas, it goes. It's the best combination. धुआं निकाल देगा. मेरा तो धुआं निकाल. और सांभर और चटनी तो रहते हैं. सांभर, वड़ा, इडली, टमाटर चटनी, ये सब रहता ही है. अरे वाह, मतलब मिक्स ऑफ दो तीन कल्चर्स हैं. A lot of their भी food is from थोड़ा सा कनाडा से भी influenced है, महाराष्ट्र से भी influenced है, गोवा से of course all your Coorgi food, a lot of the other dishes are very influenced by Goa, Coorg and other areas as well. So that's really the beauty. It's almost like a melting pot there of community and food. बढ़िया. मुंह में पानी आ गया. और क्रिसमस के टाइम पे ये सब आप लोग भी बनाते होंगे घर में कुछ? बहुत ज़्यादा. अभी शुरू हो जाएगा, एक एक करके सबके घर में शुरू हो जाएगा. अभी से जो स्नैक्स बनने लगेंगे of what we similar to what we make in Diwali. We call it kuswad, and it's very much in lines of whatever you make, the chaklis, the shakarparas, the murukus, and the what we call as nuris, which you call as gujiyas. Yes. So all of that have started getting made now. अभी एक के घर पे भी आप जाओगे तो सारे बहुत बिजी है क्योंकि सबने शुरू कर दिया है बनाना. गुलाब जामुन and all फिर भी तो last day को बन सकता है. But this is a lot of the sweets that you can store and you can then distribute. How difficult or easy to follow the tradition? और जैसे आप खाना की बनाने की बात करें, आप लोग दोनों वर्किंग वुमेन हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, उसके बाद टाइम कहाँ से मिलता है? I would like to add one main point over here. Normally in bakeries we get pastries and cakes and all that. But this tradition, the Christmas tradition, it changes the entire menu. So all these snacks are called as kuswad. These are only Christmas delicacies. So we have the kalkals, which you actually take a comb and literally roll it. So it's not easy to make. And this making of kuswad, it brings the entire family together, where all the children, all the siblings sit together. We play Christmas carols, and then we make the kuswad. So that brings the joy of the festive season. And that is how we make it. So we have the kalkals, we have the rice marbles, we have the nevris.
कल और आज की बात करते हैं। कल मुझे ऐसा लग रहा है कल बनाएंगे। नहीं आज ही बनेगा। और टाइम निकालना कैसे, मैं यही देखता हूँ कि आप लोग कैसे टाइम निकलता है। वही तो यहाँ बच्चों के भी ये देखना सब यहाँ के थोड़ा सा इट बिकम्स लाइक हमको ये कल्चर हमारे बच्चों को देना है। जैसे इंडिया में थे तभी एल्डर्स इन द फैमिली बना लेते थे, हम सिर्फ हेल्प कर देते थे, हाथ लगा देते थे ऑफिस से आने के बाद। मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाता है कि बच्चों को सिखाना है, दिखाना है। तो अभी आई थिंक पहले अभी 1-2 साल में पहले सीख गए, अभी सारे एक्सपर्ट हो गए शायद अपने अपने घर में बना के। सो ओवर द इयर्स पर टाइम निकाल लेते हैं आफ्टर वर्क, वी गेट टाइम आउट। मुझे अपने होली के टाइम पे हम लोग गुजिया बनाते हैं नॉर्थ साइड में, और मेरी मम्मी जब भी गुजिया बनाती है हमको दोनों, मतलब हम 2 ही बेटे थे, मतलब मेरा भाई है, दोनों को इन्वॉल्व कर लेती हैं। चलो बैठ के करेक्ट उसको भरो, काटो, उसको भी चिपकाओ, उसको गीला करके चिपकाना पड़ता, फिर जाके तलना भी पड़ता था। Absolutely. तो सारा काम वो हमसे ही कराती थी। तो एक वो था आनंद, खुशी मिलती थी, प्लेजर मिलता था कि यू आर पार्ट ऑफ द जर्नी। मज़ा आता था कि फिर उसके बाद जब गर्मा गर्म खाओ तो मज़ा आए। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, क्रिसमस की बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, देख भी रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ है श्रुति एंड ट्विंकल, एंड शी इज ब्रॉट ट्विंकल टू आवर स्टूडियो, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग कैनबरा कोंकण कम्युनिटी। उनका क्रिसमस गाला डिनर नाइट, जो कह रही है पार्टी होने वाली है सैटरडे 16 दिसंबर को शाम को 6 o'clock ऑनवर्ड वेस्टर्न कम्युनिटी हॉल में, बहुत ही पास में है। तो आप लोग आइए और उसके बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, आप लोग आ जाइए। और जी हाँ, वी आर लाइव फ्रॉम रेडियो स्टूडियो, CMS रेडियो स्टूडियो, साथ में हमारा रेडियो मनपसंद रेडियो स्टूडियो। जहाँ भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगे रहिए, सुनते रहिए। चलिए, अब बात हो रही है फैमिली की, फैमिली गेट टुगेदर की, ट्रेडिशन की। तो एक प्यारा सा गीत आपको मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि आज रजनीकांत जी का जन्मदिन भी है। हमारे थलाइवा शिवाजी राव गायकवाड़ जी का जन्मदिन है। 73 ईयर्स के हो गए हैं और लगते नहीं है, ऑलवेज एकदम यूथफुल, यंग एंड हैंडसम लगते हैं, जिस हिसाब से रील्स में दिखते हैं। तो चलिए, उनके एक प्यारी से, और अमिताभ बच्चन की मैंने बात की, तो दोनों की मूवी आई थी हम, और उसमें फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। और एक गाना बहुत प्यारा है जो हम सब फैमिलीज को एक कहते हैं जोड़ के रखता है, वो है एक दूसरे से। आप गा सकती हैं, साथ में गाइए। जी हाँ, अब इनके पास हेडफोन नहीं है, सुन नहीं पा रही है, लेकिन आई विल ट्राई टू। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैरी क्रिसमस। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी, एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम।
दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम जी हाँ, हम हैं अमिताभ बच्चन तो हैं ही, लेकिन रोशनीकांत भी हैं, तलाइवा भी हैं, लेकिन हम हैं जी हाँ रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। वी आर लाइव फ्रॉम आर रेडियो मनपसंद स्टूडियो, और जो कि कैनबरा का CMS FM 91.1 स्टूडियो भी है। तो वी आर लिसनिंग जी हाँ, 7 से 8 बजे प्रोग्राम होता है, और बस कार्यक्रम के समापन पे आ गए हैं। बस जाते जाते आप कैनबरा कोंकण कम्युनिटी क्रिसमस गाला डिनर पार्टी लेकर आ रहा है, उस बारे में बात करेंगे। श्रुति जी एंड ट्विंकल, थैंक्स फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। कुछ बताइए इस क्रिसमस पार्टी के बारे में। सो क्रिसमस पार्टी है, क्रिसमस गाला है 16th of December 6 p.m. onwards, and it is in the Western Creek Neighborhood Hall. We have a lot of events. We have some really fun and games. We have Bollywood dancing, and we have some really good food and lots of housey and other games. So the ticket prices should be on Facebook, and everyone's most welcome for the event. So only members invited हैं या non-members? No, anyone who would like to join us and have a glimpse of the culture and also have some really good food and some really good fun. श्रुति को तो आप देखेंगे, शोनन रोजारियो को देखेंगे। शोनन इज द मास्टर शेफ ऑन द नाइट, जो ज्वेल ऑफ इंडिया रन करते हैं। वैसे तो आप मालकिन हैं, लेकिन ही वर्क्स फॉर यू तड़का लगाने में। लेकिन ट्विंकल विल बी डूइंग द एमसी this time. Not this time, लेकिन आप एमसिंग करते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रोग्राम में क्या होता है क्रिसमस पार्टी में? We have Christmas carols. We start with Christmas carols. जी हाँ। We sometimes we do enact the Christmas scene. We also have children all excited for Santa Claus, who comes every year with lots of presents for all the children. Depending, are they naughty or nice? Yes. That's right. We have lots of dance and music. We have awesome food, of course, from Jewel of India, and food and wine and dine. Beautiful. और क्या चाहिए? And some really fun games. So we always have some fun games, opportunity to win a lot of prizes there. अच्छा. And our community favorite is the housey. So we wrap up with the housey. So अच्छा. it's a very close-knit community. So it's a lot of close-knit events there. But everyone's most welcome to come and have a glimpse of what we do there. बिल्कुल। और मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए, Absolutely. नए फ्रेंड्स बनाइए, दोस्त बनाइए, और हो सकता है और कोंकण कुछ खाने को भी टेस्ट मिलेगा, कुछ स्वाद। We always have a spread of our kuswad, which is the traditional Christmas sweets. So हर साल जैसे इस बार भी होगा, कुसवाद होगा टेबल पे, और you can come and have a try with that as well. अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब सब एज ग्रुप के लिए आपने प्रोग्राम? Absolutely. All age groups are covered, and lots of singing and dancing. That's absolutely any Christmas functions incomplete without that. We also usually have our traditional Mangalorean Baila songs, which is Konkani songs, and very traditional dancing there. So it'll be fun. बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। और चलिए कोंकण कैनबरा कोंकण कम्युनिटी तो क्रिसमस गाला लेकर आ रहा है, लेकिन एक प्यारा सा क्रिसमस गीत हो जाए आपकी। आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अपनी? कुछ भी कोंकण, कुछ छोटे से शब्द या कुछ? Our Twinkle Ulonasa from Canberra Konkan community, आणि तुम्ही ऐकून असा रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मजा आ गया। लेकिन ये तो पता लगा कि हाँ, आपने बोला रेडियो लगे रहो, सुनते रहो रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके मजा आया, और आप लोगों को हम मिलेंगे क्रिसमस पार्टी में। जरूर आइएगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करिएगा हमारे साथ, क्रिसमस सीजन का शुरुआत करिएगा। चलिए, और आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज़्यादा खाइएगा पिएगा नहीं, पार्टी करिए, लेकिन और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बस एंजॉय द पार्टी अपने, और बस यही कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जल्दी होता है ना कि छुट्टियों में हम लोग बह जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बोला ठीक है छुट्टियाँ ही तो हैं, लेकिन यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, और फैमिली का भी ध्यान रखिए। और स्पेशली है कि जो वनरेबल हैं, जो थोड़े से गरीब हैं, उनका भी दान पुण्य भी कीजिए। दिस इज द गुड टाइम टू डोनेट ऑल्सो, लुक आफ्टर देम ऑल्सो, because we have to take everybody along, isn't it? हर religion यही सिखाता है। Absolutely, and charity is one of the major parts of Christmas. So. Very true. चलिए लगे रही, और ये प्यारा सा गीत मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। कोंकण
भाषा में है। जी हाँ, क्रिसमस कैरल्स है। चलिए लगे रहिए। मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस and a हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हो बाय बाय।